वसुंधरा धाम तीर्थ मंदिर की जय। आज मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जो ये चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। त्रुटियाँ होती हैं तो उन्हें क्षमा भी किया जा सकता है। मानव है, मानव से गलतियाँ होना ही स्वाभाविक रूप है। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जन्म से ही हमें प्राप्त होते हैं। ये अलग से नहीं बनाए गए हैं। जिस प्रकार से जब मनुष्य जन्म लेता है तो शूद्र ही होता है, फिर अपने अपने वर्णों में जा कर के वो अपने कुल परिवार की संस्कृति में समाहित हो जाता है और वो अपने रूप में आ जाता है। पर हमारा मानना यह है कि ये चारों वर्ण हमारे शरीर में व्याप्त हैं और यही हमारे चारों वर्ण शरीर में समाहित हैं। जैसे ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य ये हमारा पेट है, शूद्र हमारी पैर है। जब कभी पैर में कांटा गड़ जाता है तो सच मानिए उसे दांत से भी ऐसे पकड़ करके खींच लिया जाता है। कोई जिद्दी कांटा जब हो जाता है वो नहीं संकोच करता कि मैं शूद्र के को मुंह लगा करके उसके कष्ट को दूर कर रहा हूँ। और ये क्षत्रिय आपके शरीर में कहाँ तकलीफ है वहाँ तक पहुँचने का भरपूर प्रयास करता है। जब कभी कभी पेट साफ नहीं होता है तो अपनी उंगली भी कर देता है। वाह वाह क्षत्रिय वाह। और हमारा ये वैश्य, प्यारा वैश्य, या हमारे अंग अंग को कोई बाल तक को भी खोल देता है, पूरा पौष्टिकता पहुंचाता है, शरीर को ताकतवर बना के रखता है। धन्य है। फिर हमारे शूद्र, किसी को पीटना है तो लातों से, पहला काम इसका यही है। इसके बाद में न जाने ये पैर कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। धन्य है ये पैर। सबसे पहले आदमी चरण वंदना ही करता है, चरण वंदना ही करता है, इसके सिवा कुछ नहीं करता। एक बार की बात बताऊं, आपस में चारों लड़ने झगड़ने लगे। हमारे पैर शूद्र महाराज कहने लगे कि मैं सबकी सेवा करता हूँ, अब मैं सेवा नहीं करूँगा, कतई सेवा नहीं करूँगा, मैं अपने हाथ पैर तोड़ के बैठ जाता हूँ। वैश्य ने कहा मैं सबको शक्ति प्रदान करता हूँ, मैं भी अब कुछ नहीं पचाऊँगा और न शक्ति दूँगा, पचाता सबको हूँ, उस गंदगी में भोगता हूँ, बीमारी में भोगता हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा। हाथ कहता है मैं सारी सेवा सब पूरे शरीर की करता हूँ, मैं भी कुछ नहीं करूँगा। अब ब्राह्मण देव बहुत परेशान हो गए। मुख बोले देखो भाई, आप लोग सुधर जाओ, अपने अपने काम में लग जाओ। कहीं यदि मैं नाराज हो गया तो आप लोग कहीं के नहीं रह जाओगे। उन्होंने कहा ठीक है, जो करना है करो, कुछ नहीं होता हमारे लोगों का, तुम्हारे जो होगा सो होगा। तो ठीक है, ब्राह्मण ने कहा कि मैं अब अपना मुख बंद कर लेता हूँ, एक हवा नहीं जाने दूंगा। और ब्राह्मण देव ने अपना मुख बंद कर लिया। अब जब पहले हवा नहीं पहुँची तो पैर की पड़लियाँ दर्द करने लगी, भारी दर्द से कराह लगी। कहने लगे महाराज जल्दी से मुंह खोलो, हवा दो, नहीं तो मैं तो जाने से जा रहे हैं। हमारे उधर महाराज गणेश स्तंभ ये भी परेशान होने लगे। ये कहने लगे कि प्रभु जल्दी करो, नहीं तो मैं तो मारा जाऊंगा। हाथ ऐंठने लगे। उन्होंने कहा प्रभु जल्दी करो। तब ब्राह्मण देव ने अपना मुख खोला, सांसें ली, भोजन लिया, शक्ति लिया, पूरे शरीर को प्रदान किया। अब ये पूरा मुंह बताइए चबाता है, एक चीज़ भी अपने पास नहीं रखता, सब मुंह से बह करके सब नीचे पहुँचा, सबको ताकत पहुँचा देता है। सिर्फ आपकी रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान सबका ध्यान ये मुख रखता है। पैसा कमाना हो तो मुख कमाए, सब कुछ करना हो तो मुख कमाए।
इसलिए इस मुख का विशेष आदर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा आदर करो, कोई बात नहीं, मुझे तो आप जिस तरह के सजा भी देना चाहो तो कोई मंजूर है, लेकिन मैं आम जन को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम्हारे शरीर में सब समाये हैं, कृपया इसी तरह से शरीर के अंग को काटो नहीं, उसे जोड़ो जोड़ो। ये हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हम अपने शरीर में ही समाये हुए हैं, यही संरचना हुई है। वसुंधरा धाम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।